कई दिनों से सोशल मीडिया पर एक ही सवाल पूछा जा रहा था। आखिर आमिर खान सोनम वांगचुक के अनशन पर चुप क्यों हैं? अब आमिर ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, लेकिन इस दौरान उन्होंने थ्री इडियट्स से जुड़ा ऐसा दावा भी खारिज कर दिया जिस पर सालों से लोग यकीन करते आए हैं। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शाइन टीवी। दिल्ली के जंतर मंतर पर सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक का आमरण अनशन लगातार चर्चा में है। उनकी सेहत को लेकर चिंता बढ़ रही है और सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर लगातार बहस जारी है। इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान ने पहली बार इस पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आमिर खान का बयान ऐसे समय आया है जब सोशल मीडिया पर उनसे लगातार सवाल किए जा रहे थे कि आखिर उन्होंने अब तक इस मुद्दे पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। दरअसल विवाद तब और बढ़ गया जब फिल्म थ्री इडियट्स में चतुर रामालिंगम का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओमी वैद्य ने सार्वजनिक रूप से सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियो जारी किया। इसके बाद लोगों ने आमिर खान की चुप्पी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट यानी BFI में बातचीत के दौरान आमिर खान से सीधे सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर सवाल पूछा गया। यहीं उनसे एक और सवाल भी किया गया जो पिछले कई वर्षों से चर्चा का विषय रहा है। क्या थ्री इडियट्स का मशहूर किरदार फुनसुक वांगडू वास्तव में सोनम वांगचुक से प्रेरित था? इस पर आमिर खान ने साफ शब्दों में कहा, नहीं, यह सच नहीं है, यह सिर्फ एक गलत फहमी है। Film that, of course, has had a deep impact for us when we were growing up, and you were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time when we were doing the film Three Idiots. I know that I saw a video of Chatur. Yeah. Just recently he said that Yes. no, he's wrong. Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. Do you have to say anything about this? Just from a factual point of view, I want to tell you that I neither It's Raju never been nor- clarified before this. Yeah. In fact, Mr. Sonam has said this. Okay. He also has said that the character is not based on him. He is also clarified. But do you have anything to say about his fasting for 19 Well, days? I think all of us are very concerned for his health and his life, and we hope that it ends well, and all of us are hoping that he ends his fast and looks after his health. Yeah. आमिर ने बताया कि जब थ्री इडियट्स की कहानी लिखी और फिल्म बनाई जा रही थी तब न वह, न निर्देशक राजकुमार हिरानी और न ही लेखक अभिजात जोशी सोनम वांगचुक को व्यक्तिगत रूप से जानते थे। उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में उन्होंने ओमी वैद्य का वीडियो देखा है, लेकिन वे इस धारणा से सहमत नहीं हैं। आमिर ने कहा कि हो सकता है चतुर यानी ओमी वैद्य ऐसा सोचते हों, लेकिन वास्तविकता यही है कि फिल्म बनाते समय उनकी टीम का सोनम वांगचुक से कोई परिचय नहीं था। हालांकि आमिर खान ने यह भी स्पष्ट किया कि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वे सोनम वांगचुक के काम का सम्मान नहीं करते। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने समाज के लिए महत्वपूर्ण काम किए हैं और वे सम्मान के पात्र हैं, चाहे उनका थ्री इडियट से कोई संबंध रहा हो या नहीं। आमिर ने यह भी याद दिलाया कि स्वयं सोनम वांगचुक भी पहले कई बार कह चुके हैं कि फिल्म का यह किरदार उन पर आधारित नहीं था। जब बातचीत सोनम वांगचुक के जंतर मंतर पर जारी आमरण अनशन पर पहुंची तो आमिर खान ने किसी राजनीतिक टिप्पणी से बचते हुए उनकी सेहत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, हम सभी उनकी सेहत और उनके जीवन को लेकर बेहद चिंतित हैं। हमें उम्मीद है कि इस स्थिति का जल्द सकारात्मक समाधान निकले, वे अपना अनशन समाप्त करें और अपना ध्यान रखें। आमिर खान का बयान दो हिस्सों में देखा जा सकता है। पहला, उन्होंने वर्षों से चल रही थ्री इडियट्स से जुड़ी एक लोकप्रिय धारणा को तथ्यों के आधार पर खारिज किया जो उनके अनुसार सही नहीं थी।
दूसरा, उन्होंने सोनम वांगचुक के सामाजिक कार्यों का सम्मान करते हुए उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता भी जताई। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह सवाल जरूर उठा रहे हैं कि यह प्रतिक्रिया पहले क्यों नहीं आई। दूसरी ओर आमिर ने राजनीतिक टिप्पणी करने से बचते हुए केवल स्वास्थ्य और मानवीय पहलू पर अपनी बात रखी। ऐसे में दर्शकों की राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन तथ्य यही है कि उन्होंने पहली बार सार्वजनिक रूप से इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष स्पष्ट किया है। आपकी राय क्या है? क्या आमिर खान को पहले बोलना चाहिए था या उन्होंने सही समय पर अपनी बात रखी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और शाइन टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।